नमस्कार, माई लाइव स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। माई लाइव स्टोरी हमेशा प्रयास करती है कि आपके आयोजन से जुड़ी सुनहरी यादों को सुनहरे धागों में पिरोया जा सके। तो आइए हम लुत्फ उठाते हैं आपके आयोजन से जुड़ी सुनहरी यादों का। निर्वाण विश्वविद्यालय के अंदर आज आप एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के बारे में आप विस्तार से बताएं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर इस आधुनिक युग में नई एजुकेशन, इनोवेटिव एजुकेशन की दिशा में आज इस कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रसिद्ध संस्थान हैं, जैसे उपासला यूनिवर्सिटी स्वीडन, रोम यूनिवर्सिटी इटली और बांग्लादेश के जो मुख्य वक्ताज हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इस कार्यशाला से हमारे जो क्षेत्र के संस्थान हैं, जो हमारे बच्चे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, स्कॉलर्स हैं जो इस विषय पे शोध कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर आप अच्छे जो शोधकर्ता हैं, वक्ताज हैं या उस विषय के एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आप अपने कार्य में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। एक यह निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है आपको, जिसमें आप एक दूसरे से बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के इंटरेक्ट कर सकते हैं, खुलकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा इन 3 दिनों में हमारे विश्वविद्यालय ने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि वो अपना रिसर्च वर्क, अपना शोध प्रस्तुत कर पाएँ। और इन 3 दिनों में लगभग 50 के आसपास बच्चे अपने पेपर्स भी सबमिट करेंगे और पुटअप करेंगे। उस पे ये एक्सपर्ट लोग अपने अपने विचार, उनमें क्या कमियां हैं, क्या और सुधार किया जा सकता है, या उस विषय में उनकी कुछ विशेष टिप्पणियां होंगी वो भी उनसे साझा करेंगे। तो हमारा जो मेन प्रयास है इस कार्यशाला के माध्यम से कि जो हम एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं, किस तरह से हम हमारे एरिया में इस ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को एक इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम में कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़े, जिससे हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए और अच्छे और प्रोस्परस जो एम्प्लॉयमेंट्स है, रोजगार्स हैं, वो कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। समाज में जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं और स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है। उनकी जिम्मेवारी है कि वो एक केवल एजुकेशन नहीं है, वो बच्चों का एक पूरा कैरियर, उनका जीवन निश्चित करते हैं कि किस डायरेक्शन में वो करना है, क्या काबिलियत उनको दी गई है, किस तरह की एजुकेशन दी गई है। इन सभी बातों को ध्यान रखकर हमने विभिन्न क्षेत्रों में नए नए प्रयास शुरू किए हैं। उसमें से ये कार्यशाला एक है। इसके अलावा हमारा जो कैम्ब्रिज के साथ एसोसिएशन है, उस पर कार्यशाला अगले माह करने जा रहे हैं। हम एक यूएस की कंपनी है, उसके साथ भी आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर एक बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जो एक तरह का अपना नया प्रोग्राम है हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए, जिसके अभी जॉब एवेन्यूज़ और स्कोप हैं बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं।
स्पेशली आप सभी को मालूम होगा कि चैट जीपीटी आने के बाद में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र को देखा जा रहा है, उसमें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा भविष्य नज़र आ रहा है, अच्छा भविष्य नज़र आ रहा है और जॉब एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे से नज़र आ रही है। इसके अलावा जो हमारा मेन हेल्थ कोर एरिया है, नर्सिंग, डेंटल और फार्मा, उसमें भी हमने ऑस्ट्रेलियन कंपनी ओईटी के साथ एक साझा प्रयास कर रहे हैं। वो अगस्त में उनके साथ भी एक बहुत बड़े लेवल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वर्कशॉप करने जा रहे हैं और हम उसमें बच्चों को भी इनवाइट करेंगे और हमारे जो बाकी संस्थान हैं उनको भी इनवाइट करेंगे, ताकि जो एक समाज सुधार के लिए कोलैबोरेटिव अप्रोच है एजुकेशन संस्थानों की, उसको आगे बढ़ाया जा सके। इसके बारे में आप बताएं। देखिए, 3 दिवसीय संगोष्ठी है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि संधारणीय विकास कैसे कर सकते हैं, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। और खासकर 3 विषय पे इसमें विचार किया गया। एक एग्रीकल्चर हुआ, दूसरा एनवायरनमेंट हुआ और तीसरा की ह्यूमन डेवलपमेंट्स की बात है और ह्यूमन वेलफेयर की बात है। और इनको तीनों जो वैल्यूज़ हैं उनको जो यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17 गोल्स हैं, उसके संदर्भ में इसका विश्लेषण करने का प्रयास किया गया। काफ़ी कई अंतर्राष्ट्रीय पार्टिसिपेंट्स ने इसमें भाग लिया और एक बहुत ही समय के अनुसार और टाइमली वेरी रिलेवेंट कॉन्फ्रेंस है, जिसमें भारत एक दुनिया की आवाज़ बन रहा है। G20 के माध्यम से ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन रहा है। ऐसे वक्त पर इस तरीके की संगोष्ठी करना मैं ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से जो हमारा संधारणीय विकास की जो चिंताएँ हैं, कंसर्न है, उनको निश्चित रूप से अच्छे पेपर्स के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास किया है। सर, ई वेस्ट जो मैनेजमेंट है, इसको लेकर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित रूप से देखिए, ये जो ई वेस्ट का जो रिसाइकलिंग का जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि जनता में अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है कि ये कैसे हमारी हेल्थ पे एडवर्शियल इम्पैक्ट डाल रहे हैं और किस तरीके से जो बढ़ती हुई जो बीमारियां हैं इस पैंडेमिक काल में, वो ई वेस्ट के सही जगह रिसाइकल नहीं होने से, इस्तेमाल नहीं होने से कैसे हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार और भारत की जनता को इसके प्रति अवेयर होना पड़ेगा। साउथ कोरिया की तरह जैसे 40% ई वेस्ट को रिसाइकल करते हैं, भारत में भी इस तरीके की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, ताकि भारत की जो जनता है उस पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। एक स्वस्थ जनता स्वस्थ देश का निर्माण करती है और उसी से एक स्वस्थ इकोनॉमी बनती है। जी, धन्यवाद। एक दिवसीय जो कार्यशाला हुई, इसके बारे में आप बताएं। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पर निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर में,
बहुत ही अच्छा कदम है। इंटरनेशनल स्कॉलर्स को, बहुत दूर दूर के बहुत प्रख्यात प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स इसमें भाग ले रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरीके से। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है राजस्थान के स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के लिए। और क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है तो बहुत लोग इससे जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं अपने कंफर्ट से। तो बहुत ही अच्छी पहल है और बहुत रेलेवेंट टॉपिक इन्होंने लिया है। आज की डेट का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। वैसे भी हम G20 में इतना इसके बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में भारत बात कर रहा है, तो उसमें बहुत ही टाइम रेलेवेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत रेलेवेंट सेमिनार ये लोग करें। बहुत अच्छा, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा, वेरी गुड इनिशिएटिव। धन्यवाद जी। आपका नाम? हमारा नाम आयुष प्रताप सिंह है। आज यहाँ एक दिवसीय जो कार्यशाला हुई इसके बारे में बताया। आज का सेमिनार बड़ा अच्छा रहा। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था जिसमें कि काफ़ी बाहर से भी शिक्षक आए, जिन्होंने हमें काफ़ी प्रभावित किया और काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया कि ई वेस्ट कैसे कहाँ यूज़ किया जाता है, कहाँ उसको रिवर्ट किया जाता है, कहाँ उसको फेंका जाता है और कैसे उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसके बारे में बताया। जी आपका नाम? अभिषेक कुमार सिंह। आज जो कार्यशाला हुई उसके बारे में बताया। और इसमें आज के कार्यक्रम में जैसे मैम ने बताया कि कैसे मतलब हम अपने जो वेस्टेज है उसको हम रिसाइकल करके मतलब अपने जीवन में उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। आपने आज के इस कार्यक्रम से क्या सीखा, क्या समझा? हमें ये सिखाया गया कि कैसे जो अभी आजकल की टेक्नोलॉजी है उसमें जो काफ़ी वेस्टेज हो रहे हैं उसको हम कहाँ पे रिडक्शन कर सकते हैं, कहाँ पे उसको रीयूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे कि जो आगे आने वाली जो और डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं वो हमें आगे के डिस्टर्ब ना करें हमारी लाइफ में या फिर हमारे आगे आने वाले जीवन में।